अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। आज का दिन बड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी सहूलत, थोड़ी सी आइडिया, थोड़े से बहुत सारी बातें होंगी। इसमें आप फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं और कुछ मशवरा, कोई बात हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमें बताना चाहते हो, हमारा प्लेटफॉर्म यानी कि हमारा शो हाजिर है। फेसबुक एंड फ़ोन कॉल्स दोनों ऑप्शन आपके हाथ में हैं। चलें जनाब, आज का जो सफ़र है वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड, यानी कि हमारे पाकिस्तानी खानों की जान। और अगर टॉप ऑफ द लाइन हम खानों की बात करें कि एशियन या पाकिस्तानी इंडियन खानों में सबसे टॉप जो पहले नंबर पे खाना है वो क्या चीज़ है, मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि पाक और हिंद, उसको कहेंगे जनाब टॉप लिस्टों पे बिरयानी। बिरयानी पाकिस्तान की शान है जनाब। ऐसी शादी, वलीमा, गेट टुगेदर, घर की तकरीबात, आपको बिरयानी हर जगह नज़र आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बिरयानी एक किस्म की नहीं बनती, बल्कि टोटल 11 किस्म की बिरयानी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि जनाब हमें तो सिर्फ एक बिरयानी आती है, तो 11 बिरयानी हम कैसे बनाएंगे? जी भी चाहता है बनाने के लिए, तो उसकी सहूलत और उसकी आसानी जो पैदा की है, अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र है। हमारे पाकिस्तानी जो बड़े लीडिंग ब्रांड जिनको हम कहेंगे, जिनका नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सुपर स्टोर्स पे या शॉप्स पे आप इनका नाम देखेंगे, बल्कि इनका कुछ ऐसे ब्रांड हैं पाकिस्तान में, कुछ ऐसे नाम हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की पहचान है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको वो ब्रांड फ्रंट शेल्फ पे रखे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि परदेस, मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को मुखातिब कर रहा हूँ जिन्होंने परदेस गुजारा है, या अभी वो लोग जो परदेस में रहते हैं वो इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब उनको खाना बनाना ना आए या उनका जी चाहे किसी ऐसे खाने की कि जो वाकई ट्रेडिशनल हो, तो सबसे आसान रास्ता क्या है? ये सहूलत है। तो जनाब उस ब्रांड की अगर मैं बात करता हूँ तो नेशनल एक ऐसा नाम है हमारे पाकिस्तान फूड इंडस्ट्री में, और मसालों के हवाले से केचप, चिली गार्लिक सॉस, मसाले, इंडिविजुअल भी मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये तमाम इंडिविजुअल और मिक्स मसाला जात उसमें नेशनल दुनिया के हर मुल्क में आपको मिल जाएगा। और बहुत रिलायबल नाम जिसको कहेंगे, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्कों में हज़ारों की तादाद में ये अवार्ड जीत चुके हैं। इनका नाम है, और पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई लोग या हम फैमिली मेम्बर इस मसाले को, नेशनल के मसाले को नहीं जानते। और नेशनल का चाट मसाला तो रमज़ान में बगैर उसके रमज़ान थोड़ा सा फीका लगता है कि भाई चाट मसाला चाहिए तो नेशनल का चाहिए। कुछ मसाले हैं जो नेशनल की भी पहचान हैं। तो जनाब आज हमारे हाथ पे है नेशनल फूड का वेरी स्पेशल बिरयानी। ये मैं आपको बता दूं कि बिरयानी नेशनल फूड जो हमारे हाथ में है इस वक्त, इनके तमाम फ्लेवर मौजूद हैं मार्केट में। खाली ये बिरयानी नहीं, कढ़ाई गोश्त, क्या कौरमा और लातादाद चीज़ें, खुश्क मसाले जात और साबुत मसाले, सब कुछ एक लंबी रेंज है नेशनल की मार्केट में। और सबसे अच्छी, बड़ी और ख़ास बात ये कि बहुत जदीद प्लांट है इनके पास, हेल्थ को जहन में रखते हैं, हाइजीनिकली बहुत तरीके से काम होता है। किसी किस्म का कोई गंद, कचरा, मिट्टी या जो आजकल खुले मसालों में हम अमूमन देखते हैं मिलावट, कि वो मिर्च के अंदर भूसा डाला हुआ है तो हल्दी में पता नहीं क्या है और काली मिर्च में पपीते के बीजें,
अल्हम्दुलिल्लाह जितना बड़ा ब्रांड होता है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उनको अपने नाम की बड़ी परवाह होती है और वो इस किस्म का कोई काम नहीं करते कि दुनिया उन पे उंगली उठाए। ये एक बात जहन में रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, आज मेरे पास मौजूद है बिरयानी मिक्स मसाला नेशनल का। बिरयानी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे और भी इनके फ्लेवर हैं, और जैसे कि मैं पहले शुरू में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 11 किस्म की बिरयानियाँ खाई और पकाई जाती हैं, जिसके अंदर सादा बिरयानी भी है, जिसमें सिंधी बिरयानी भी है, जिसमें बलूची बिरयानी भी है, जिसमें पंजाबी बिरयानी भी है, जिसके अंदर वाइट बिरयानी भी है, जिसके अंदर बिरयानी पुलाव भी है, जिसके अंदर लातादाद ऐसे नाम हैं। और स्पाइसी बिरयानी अलहदा है, सादी बिरयानी अलहदा है, और एक बनती है दिल्ली वाली बिरयानी, सादा दिल्ली वाली। आप सुन के शायद हैरान होंगे कि उसमें मिर्च मसाला नहीं होता, उसमें मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो बिरयानी ऐसी होती है कि अगर हाथ प्लेट में आ जाए तो आप अपने हाथ को रोक नहीं सकते। अब वो क्या ट्रिक है वो भी इंशाल्लाह ताला हम आपको किसी दिन बताएंगे कि उसके पीछे राज क्या है। उसमें ना आपको मिर्च मसाले मिलेंगे, ना ज़ीरा पाउडर, ना धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर, ना हल्दी पाउडर, इस किस्म का कोई मसाला आपको नहीं मिलेगा। 12 किस्म के मसाले उसमें नहीं मिलेंगे। वो मोस्टली उसको कहा जाता है सॉल्टी बिरयानी, नमक के साथ बनी हुई बिरयानी, लेकिन उसका जायका ऐसा होता है कि आदमी अपना हाथ रोक नहीं सकता। चलिए जनाब, बिरयानी हम आज बना रहे हैं अ वेरी स्पेशल। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमने काम शुरू कर दिया था। थोड़ा सा आपको बता दूँ कि एक सेपरेट पैन ले लें, आलू ले लें, अगर दरमियाने बड़े साइज़ के हैं तो 1 के 4 कर लें, अगर छोटे हैं तो 1 के 2 कर लें छील के, और उनको उबालने के लिए चढ़ाएं। और उस पानी के अंदर आपने ज़र्दे का मीठा पीला रंग शामिल कर देना है, सिंपल। अच्छा, अगर मीठा पीला रंग ना हो तो फिर आप इसमें हल्दी भी शामिल कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन है, और इन दोनों को मिला के भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मज़ीद किसी और चीज़ का इस्तेमाल हमने नहीं करना, बस इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बहुत एक्स्ट्रा या ओवर बॉइल्ड ना हो, जिससे ये टूटना शुरू हो जाए। थोड़ी सी कसर रखेंगे इसमें, कनी वाली, जो राइस में हम बिरयानी के लिए लेते हैं कि राइस में कनी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इन पे कलर आता जा रहा है, और जैसे जैसे ये फ्राई मतलब बॉयल होते जाएंगे इन पे मज़ीद कलर आ जाएगा और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। 3/4 हमने इनको उबालना है, 1/4 हमने इनको कच्चा रखना है, यानी कि थोड़ी सी कसर रखनी है। एक होता है बिल्कुल उबला हुआ आलू जो बिल्कुल मैश हुआ हुआ होता है, या एकदम सॉफ्ट होता है कि आप उसको खा लें, और एक होता है थोड़ा सा कि उसको चबाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा सख्त रखेंगे, ओवर बॉइल्ड नहीं करेंगे। चलें जनाब, यहाँ आ जाते हैं हम अपने कौरमे की तरफ, नेशनल का बिरयानी कौरमा। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात है कि इस मसाले को, एक तो ये कि बहुत क्वालिटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वालिटी की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो पैकिंग मटेरियल है वो मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कि उसके ऐसा मटेरियल है, वो ऐसी प्रोडक्ट में पैक करते हैं कि मसाले की जो फ्रेशनेस है वो एक लंबे अरसे तक बरकरार रहे। और सबसे कीमती बात जो मुझे इसमें लगती है या मैंने देखी है वो ये है कि जनाब हर किस्म के केमिकल और हर किस्म के आर्टिफिशियल फूड से पाक, जो कुदरत ने हमें जायका दिया, जो कुदरत ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, वो एज़ इट इज़ इन्होंने हाइजीनिकली सेहत बख्श अंदाज से पैक करके और हम तक पहुंचा दी। अपनी तरफ से इन्होंने उसमें ना कलरिंग शामिल करी है, ना फ्लेवरिंग शामिल की है, ना कोई केमिकल शामिल किया है। ये नेशनल की ख़ास पहचान है, क्योंकि मसालों में बहुत कुछ शामिल होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 अदद प्याज हम लेंगे। बिरयानी का मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि घी में हमारे जितने बड़े खाने हैं पाकिस्तानी, वो घी में तरतीब दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग में से कोई घी पसंद नहीं करता तो वो फिर ऑयल की तरफ जा सकता है, यानी कि ऑयल में पका सकता है। लेकिन घी की पकी हुई बिरयानी या घी का बना हुआ कौरमा वाकई अपनी मिसाल आप होता है। इसके साथ ही वक्त एक
ब्रेक का मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे पास ये आप देख सकते हैं भाप पे इसमें सूर देंगे, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको स्टैंडर पे आपने रखना है ताकि इसका जितनी नमी और पानी है वो थोड़ी सा ड्राई हो जाए और उसको हवा लग जाए। तो थोड़ा सा इसका एक और तरीका ये कि ट्रे में फैला के इसको थोड़ी सी खुश्क जगह पे या हवादार जगह पे या किसी पंखे के आगे रख दें ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। याद रखिएगा इसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी और कीमती है। यहाँ पे हमने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल रखना है। हम बना रहे हैं अ वेरी स्पेशल ट्रेडिशनल बिरयानी नेशनल फूड मसाला के साथ, जिसकी लज्जत और जायके की मिसाल आप है। अगर हम लज्जत और जायके की बात करते हैं तो वो नाम और वो बात की सच्चाई सिर्फ नेशनल के पास है जनाब। तो यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे 2 अदद प्याज हमारी रेडी। इसको हम पैन में, बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले घी और ऑयल की, तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप घी में इसको बना लें, आप इसको ऑयल में बना लें, ठीक है। मैं आप लोगों के खातिर इसको ऑयल में दिखा रहा हूँ ताकि जहन में ये बात ना रहे कि नहीं जाकिर भाई ने बोला तो ऑयल था लेकिन बनाया तो घी में, ऐसा नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो 1/4 कप ऑयल के अंदर हमने इस प्याज को खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। और अगर घी आप पसंद करते हैं तो कम से कम आधा पाव घी, ठीक है। आधा पाव घी में 2 अदद प्याज को हमने लाल करना है। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह आई एम सॉरी जी। अच्छा जी, प्याज इस पे शामिल कर दी। यहाँ पे मेरे पास ये जो 1 पैकेट मसाला है इसमें मौजूद, ये हाफ़ kg राइस और हाफ़ kg गोश्त के लिए बहुत काफ़ी है। इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इवन कि इसमें नमक भी मौजूद है। लेकिन आप फिर भी अपने जायके के हिसाब से नमक को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो पैकेट में नमक होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन बाज़ घरों में नमक बहुत ज़्यादा और तेज़ खुलता हुआ खाया जाता है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा सा कम है तो आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास हाफ़ kg आलू हैं, तो इसके वज़न का नमक इसमें मौजूद नहीं है। ये हम बिरयानी में शामिल करेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इस आलू के लिए ये जो हाफ़ kg आलू है, इसके लिए थोड़े से नमक का इजाफ़ा आपने करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। और जो राइस अभी हम तैयार करेंगे उसमें नमक 100% जाएगा, वो इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जाकिर भाई? अल्लाह का शुक्र जी। मैं एक तो आपके प्रोग्राम की तारीफ़ करना चाहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त होता है,
और बड़ी अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। और दूसरी बात ये कि आज आप बिरयानी बना रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी मैं ये तय वाली बिरयानी बनाती हूँ तो इसमें जो चावल मेरे नरम हो जाते हैं, तो उसका मुझे कोई बताएं कि ज़्यादा नरम हो जाते हैं। और दूसरी एक फरमाइश करना चाहूँगी कि अचार गोश्त भी बनाना सिखाएं। चले जी, अचार गोश्त की फरमाइश हमने नोट कर ली। आप अभी शो देख रही हैं हमारा या नहीं? नहीं हूँ आपका शो। बस आप देखती रहें, तो आपके सवाल के जवाब मैं अभी इस शो में प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह उसके बाद आपकी बिरयानी का राइस ख़राब नहीं होगा, दिस इज़ मेरा वादा है। अच्छा जनाब, प्याज, बहुत शुक्रिया जी। प्याज को खूब अच्छे से हमने लाल करना है, मज़ेदार सा। अच्छा, दम वाली बिरयानी, ते वाली बिरयानी, लेयर वाली बिरयानी, ये सब अलग-अलग बिरयानी है, ये एक जैसी बिरयानी नहीं है। हम जो यहाँ बना रहे हैं मसालेदार जो सादी बिरयानी होती है, इसके अंदर ते का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेयरिंग का जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बिरयानी में जो मुख्तलिफ इसको करती हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं किसी बिरयानी के अंदर दही का इस्तेमाल करूं तो उसका जायका कुछ और होगा, ज़रूरत से ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल करूं तो उसका जायका कुछ और होगा, अगर उसकी लेयर ना लगाऊं और डायरेक्ट दम दूं तो उसका जायका कुछ और होगा। लेकिन अगर उसके अंदर लेयर लगा के, यानी कि मसाला, थोड़े से राइस, फिर मसाला, फिर राइस, उसका जायका कुछ और होगा। ये सब बिरयानी को मुख्तलिफ करता है तरीक़ेकार, ठीक है? तो यहाँ हम ते वाली बिरयानी नहीं, हम सादा बिरयानी जो सिंगल कौरमे के साथ बनती है, जो एक्चुअल बिरयानी का तरीका है, हम वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा जनाब, यहाँ पे प्याज को खूब अच्छे तरीके से आपने पकाना है और कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे ताकि प्याज जल ना जाए और ख़राब ना हो जाए। यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। ऑयल हमारा रवा दवा है गरम होने के लिए। उस ऑयल का बिरयानी में क्या काम, ये भी अभी हम चंद लम्हों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हर चीज़ अपने करीब हाथ में, और इस स्टेज पे कोई और दूसरा काम नहीं, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, चूल्हा खुला छोड़ के कुछ भी ना करें, नहीं तो ये प्याज 100% गारंटीड है कि जल जाएगी। और ये तो खैर सेफ्टी है हमारे किचन की। किचन में काम करने का असूल है कि अगर चूल्हा खुला हुआ है तो आपने चूल्हे के पास रहना है। खुला चूल्हा छोड़ के लेफ़्ट एंड राइट या किसी और काम में ना लगें, वो नुकसान का बाइस बन सकता है। अच्छा जनाब, प्याज हमारी ये आप देख सकते हैं कि मैं दिखा दूँ आपको ताकि एक एक स्टेप आप की समझ में आ जाए कि मैं समझा क्या रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ। प्याज पे कलर ये आपको देखें आ चुका है। चंद सेकंड और इसको थोड़ा सा और डार्क कलर देंगे। और इस बीच एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं शेफ जाकिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा एहसान। चले जी, मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी पूछें। हाँ जी, एक तो मुझे ये पूछना था, आपने एक दफ़ा नहारी का रेशो बताया था कि नहारी में हम प्याज उसके साथ ही फ्राई करते हैं ना, तो वो रेशो ज़रा रिपीट कर दीजिए। 1 किलो में कितनी प्याज चाहिए होगी? एक सेकंड मुझे दे दें, सिर्फ 1 सेकंड, इसका साउंड थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। हाँ अब बताएं, क्या निहारी का क्या मैंने बताया था? निहारी का आपने बताया था कि गोश्त के साथ ही प्याज फ्राई होती है। ठीक है। हाँ, तो वो मतलब 1 किलो में कितनी प्याज साथ फ्राई होगी? 1 किलो गोश्त में? जी, 1 किलो गोश्त में तकरीबन आधा किलो से लेके 3 पाव। आधा किलो से लेके 3 पाव, यानी कि 3 से 4 अदद। 3 से 4 अदद। सही सही। अच्छा, दूसरा ये मुझे पूछना है, आप बिरयानी ही बना रहे हैं तो मेरी बिरयानी अक्सर ड्राई हो जाती है, मतलब वो जूसी नहीं रहती, तो खाने में मज़ा नहीं आता, तो वो भी उसकी जरा टिप बताइए कि कैसे जूसी बिरयानी। क्यों मज़ा नहीं आता? मिर्च मतलब मसाले वो जूसी नहीं होती, मतलब सूखी सूखी सी लगती है, लगता है सूखे सूखे चावल से खा रहे हैं। अच्छा, आप अभी हमारा शो देख रही हैं? जी बिल्कुल देख रही हूँ। आप देखें, आपके भी सवाल का जवाब यहाँ आपको मैं दे देता हूँ अभी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ये 2 फ़ोन कॉल्स थे जनाब हमारे पास, और दोनों फ़ोन कॉल्स के जवाब आज ज़बानी नहीं बल्कि बीइंग प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि उनके साथ साथ जो बाकी देखने वाले हैं उनको भी हो जाए कि हाँ जी, कुकिंग के क्या क्या उसूल होते हैं।
अच्छा जी, यहाँ तो याद होगा आपको कि प्याज हमने थोड़ी सी लाल की, हल्की सी लाल होने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन शामिल किया और साथ ही हमने चिकन का गोश्त शामिल कर दिया है। अब चिकन का गोश्त और अदरक लहसुन हम पकाएंगे और जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखें, प्याज का कलर आपके सामने आ चुका है। अगर स्क्रीन पे दिखा दें मेरे देखने वालों को कि ये कलर प्याज का आ चुका है और चिकन का गोश्त भी पकना शुरू हो चुका है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दही। दही मेरे पास मौजूद है जनाब 1 पाव। खूब अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और यहाँ वक्त एक ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दही 1 पाव याद रखिएगा, खूब अच्छी तरीके से फेंट के आपने जब चिकन, प्याज, अदरक लहसुन खूब अच्छी तरीके से पक जाए तो 1 पाव दही इस पे अंदर शामिल कर देंगे और दही के साथ ही हमने, ये आप देख सकते हैं, अब पैकिंग इसकी, ये मसाले को एक लंबे अरसे के लिए बिल्कुल फ्रेश रखता है। और ये पैकेट आपने खोल के नेशनल की क्वालिटी और नाम और फ्लेवर और जायका शामिल कर देना है यहाँ। अब इसके अंदर आलू बुखारा, गरम मसाला, मिर्च मसाला, नमक, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये हमने दही के साथ शामिल कर देना है यहाँ और चूल्हे की लो को स्लो रखेंगे और अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं इसको अब ज़रा सा ढकूंगा ताकि इसकी जो कुकिंग है वो ज़रा परफेक्टली मेरे मेयार पे आ जाए और चिकन में। अच्छा, जो आलू हमने उबाले थे याद होगा आपको, उनको हमने ऑयल में जो मैंने रखा था गर्म होने के लिए उसमें फ्राई के लिए रख देना। अब जो कसर हमने आलू की रखी थी इसके अंदर 1/4 यानी कि थोड़े से कच्चे, वो आलू अब यहाँ इस ऑयल में जाने के बाद परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं, यानी कि कसर बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये आलू आपने रेडी करके अपने अलहदा प्लेट में तैयार करके रख लेना है। ये आ गया जनाब। अच्छा, अब हम क्या काम करने जा रहे हैं? अब हम काम करने जा रहे हैं 2 अदद टमाटर, इसके गोल गोल रिंग बगैर छिलके के। ये रेडी हमारे पास 1/4 गड्डी धनिया, 1/4 गड्डी पुदीने के पत्ते, ये हमने काटने हैं बारीक और मैं इसको रेडी करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मसाला दम वाली कंडीशन, टमाटर, धनिया, पुदीना बिल्कुल रेडी है। आलू हमारे फ्राई हो गए, ये भी यहाँ आ जाएंगे हमारे इस काउंटर पे। ये अब एक साइड होता जा रहा है। यहाँ आ गया हमारे पास पानी। पहली गलती जो ख़वातीन से बिरयानी बनाते वक्त होती है, अब मैं वो बताना शुरू कर रहा हूँ। यानी कि जो दो सवाल मेरे पास हैं कि एक कि राइस ख़राब हो जाते हैं, उनका जवाब मैं अभी दूंगा थोड़ी देर में। एक वो कि मैं बिरयानी बनाती हूँ तो वो बड़े खुश्क और अजीब से बनते हैं, मज़ा नहीं आता, तो वो जायका मैं अभी समझा देता हूँ कि क्या गलती है। जो मेजर गलती होती है वो होती है पैन का इंतखाब करना। हाँ, हमारे पास जो राइस है वो तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के दरमियान में राइस है। लेकिन आप बर्तन देखें, मैंने बर्तन कितना बड़ा लिया है, 3 किलो वाला, 4 किलो वाला। तो राइस को जब भी बिरयानी का राइस बनाएं, बड़ा बर्तन लें, पानी उसमें ज़्यादा रखें। राइस को जितनी जगह मिलेगी पकने की, जितना वाफिर मकदार में पानी मिलेगा, राइस उतना अच्छा पकेगा। राइस में जितना छोटा बर्तन होगा, कम पानी होगा, राइस को जगह नहीं मिलेगी और वो टूट जाएगा। तो ये एक तो ये पॉइंट हो गया। राइस में क्योंकि नमक नहीं है, यहाँ जो मसाले में नमक है वो इसके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ थोड़ा सा राइस के हिसाब से अब नमक शामिल करेंगे कि ताकि राइस जो बिरयानी का है वो फीका ना रहे, मज़ेदार नमकीन। नमक थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इसमें क्योंकि पानी की मिक़दार ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे चूल्हे की लो को तेज़ रखना है और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये दूसरी गलती है। हम बिरयानी जब बनाते हैं घर में तो हम पानी को गर्म करके खौलाते हैं, खूब खोलने लगता है पानी। जब पानी खोलने लगता है तो फिर हम उसमें राइस डालते हैं, जो इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया की कोई भी चीज़ आपने बॉईल करनी है, भले ही वो राइस हो, पास्ता हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, कुछ भी हो, अगर बॉईल करना है बिल्कुल कीजिए, लेकिन खोलते हुए पानी में नहीं, गर्म पानी में। किसी दुनिया की किसी भी किताब, किसी भी रेसिपी बुक, किसी भी जो डिटेल लिखी हुई होती है उसमें ये नहीं लिखा हुआ होगा कि खोलते हुए पानी में आपने बॉईल करना, उसमें ये लिखा होगा गर्म पानी में आप इसको बॉईल कर लें। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर हम सोचें तो बहुत अच्छा सा हम अपना अमल काम कर सकते हैं। पानी ऐसे गर्म हो कि लिक वार्म, इसको लिक वार्म कहते हैं, यानी कि फिंगर को टच करके हम उसकी हीट का अंदाज़ा कर सकते हैं। लिक वार्म ये पानी कहलाता है। ठीक है, और एक होता है जो नियर बाई बॉयल टेम्परेचर पे आ जाता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट वाटर कहलाता है। और फिर जब बबल्स आ जाते हैं तो वो बॉइलिंग वाटर कहलाता है। ये पानी के नाम हैं जो कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे लिक वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी में हमने ये राइस शामिल कर दिए और अब इस राइस को हमने इसकी अपनी मर्ज़ी देंगे हम इसको कि जब जी चाहे ये उबलना शुरू हो जाए। जैसे जैसे पानी गर्म होता रहेगा, राइस पी के उसको पकना शुरू कर देगा। यहाँ पे अब बारी है जनाब मसाले को चेक करने की। तमाम खुशबू, तमाम जायका इस मसाले में मौजूद है। ये देखें, अब ये रंगत इसके कौरमे की आ चुकी है। ठीक है, परफेक्टली। अब आपने क्या करना है, बहुत थोड़ा सा अब इसके अंदर, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने पानी इस्तेमाल कतई तौर से नहीं किया। चिकन प्याज को लाल किया तो उसका पानी खुश हो गया, चिकन शामिल किया तो उसका पानी ड्राई जब हो गया तो फिर हमने दही शामिल किया 1 पाव और हमने मसाला। तो मसाले के साथ जब दही शामिल करेंगे तो वो मसाले ही की लुक बन जाएगा, पानी नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने ये जो शिकायत कि जाकिर भाई हमारी बिरयानी ड्राई रह जाती है, असल में हम उसमें पानी की मिक़दार को बिल्कुल कम कर देते हैं, नमी जिसको कहते हैं। तो 1/4 कप, आधा कप, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, उस हिसाब से आपने इसे पानी शामिल करना है। ये आपकी करी या कोरमा बिरयानी का जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल रेडी है।
यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक पाव दही यहाँ आ चुका है। तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ज़र्दे का रंग डालें दही में, और इसको भी आपने ज़र्दे का रंग आधी चाय की चमचे के बराबर। ये बिल्कुल रेडी जनाब। अब यहाँ पे हमने आखिरी दफ़ा इसको चला देंगे। दिस इज़ लास्ट, कि इसके बाद हमने इसको चला नहीं सकते। बस एक दफ़ा इसको चला दें, परफेक्टली ये रेडी। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले ये आलू शामिल करने जो फ्राई किए हुए थे। उसके बाद जनाब आलूओं को थोड़ा सा ग्रेवी में दबा दें। चलाना नहीं है, पकाना नहीं है, याद रखिएगा। और अब इसके अंदर धनिया, पुदीना और टमाटर ये डाल देने हैं। और यहाँ ज़र्दे का ये रंग दही के साथ जो हमने बनाया था ये ऑन टॉप। ठीक है जी। अब आ जाते हैं राइस को चेक करने। अच्छा, मेरी वो फ़ोन कॉल्स जिनकी ये थी कि जाकिर भाई हमारी तो राइस घुल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो यहाँ अब ये राइस अधकच्चा है। अधकच्चे से मुराद जिसमें कनी ना बनी हुई हो। याद रखिएगा, राइस हमने बिरयानी में 3 स्टेप पे लेना है। अधकच्चा लेना है, 4 कनी, 3 कनी या 2 कनी। तो सबसे पहले नीचे जहाँ ग्रेवी है, क्योंकि आपने पानी भी शामिल किया है, सारी दही वगैरह, उसकी जो ग्रेवी बनेगी वो अधकच्चा। ये वाला राइस जितना भी राइस है ये देखें, उसका 1/4 यानी कि 1/4 ये अधकच्चा राइस है। अगर इसको आप खाने की कोशिश करेंगे तो नहीं खा सकते, इसमें भी कनी भी नहीं बनी हुई। ये हमने फैला देना है यहाँ पे। थोड़ा सा गैप देंगे। सबसे आसान जो ट्रिक बीइंग अ प्रोफेशनल होती है वो मैं आपको दे रहा हूँ आज। ये देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं अपने साथ लेके नहीं जाऊँगा, तो बेस्ट तरीका ये है कि 1 से 20 तक की गिनती गिन लें। परफेक्ट टाइमिंग आपकी बैठेगी। 1 2 3 4 इस तरीके से 1 से 20 तक की गिनती गिनेंगे। 20 जब गिनती पूरी हो जाए तो 1/4 राइस निकाल के फिर इसमें डाल देंगे। वो होगा 4 कनी का राइस। ठीक है। अभी राइस उबलना शुरू नहीं हुआ। याद रखिएगा, ये जहन में रखिएगा कि पानी खोल नहीं रहा। कैमरे की नज़र से ज़रा मेरे देखने वालों को दिखा दें ताकि कहीं वो समझे। ये देखें आप, उबल नहीं रहा, लेकिन अंदर पानी इतना गर्म है कि ये भाप आपको नज़र आ रही होगी। इस भाप में राइस जो है वो हमारे मतलब का बिरयानी का तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे 1 कनी, मतलब जो 3 कनी, अब इसको थोड़े से राइस को निकाल के एक चेक कर लें कि अधकच्चे के मुकाबले में इसमें कितनी कनी आ गई। तो इसके अंदर 4 कनी या 3 कनी परफेक्टली बननी चाहिए। अब आपने ये वाला राइस इसके ऊपर डाल देना है। अधकच्चा 3 या 4 कनी। अब हमने यहाँ पे 50 तक की गिनती गिननी है, 1 से लेके 50 तक की। ये कैलकुलेशन होती है, टाइमिंग होती है परफेक्ट उस टाइमिंग के अंदर, लेकिन गिनती फास्ट नहीं, जैसे गिनती गिनी जाती है 1 2 3 4 इस तरीके से। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आपसे 3 महीने बाद बात हो रही है। चले 3 महीने से मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख रही थी, केबल नहीं आ रहा था हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, मैंने इतवार से देखना शुरू करा है। आपने जो ना गुलाब जामुन बनाए थे, उसमें खोया कितना डाला था? 1 पाव। 1 पाव। अच्छा, ये वाइट कढ़ाई हम गोश्त में बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकती है।
अच्छा, तो उसका कैसा तरीका होगा? अभी तो बताना बहुत मुश्किल है। मैं आपकी फरमाइश नोट कर लेता हूँ और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उसको बना के आपके सामने दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब देख सकते हैं जो आखिरी वाली जो लॉट बची है राइस की, उसके अंदर एक बबल्स यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। बस ये साइन है कि फ़ौरन आपने चूल्हे को बंद करना है और राइस को लेके चले जाएंगे हम स्टैनर की तरफ। स्टैनर हमारा बिल्कुल रेडी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये राइस परफेक्टली नीचे से लेके और जो टॉप आखिर का राइस शामिल होगा इसमें, वो इक्वल क्वांटिटी में पकेगा कि नीचे ग्रेवी ज़्यादा है, इसलिए अधकच्चा राइस। चार कनी उससे ऊपर, क्योंकि जो फ्रेश स्टीम आएगी वो उसको हिट करेगी, और आखिर में जब स्टीम आएगी इस राइस तक, तो इस ये 2 या 1 कनी का राइस है। पानी खूब अच्छी तरीके से निकाल के, नमी बिल्कुल ना हो इसमें पानी, और ये आपने इसके ऊपर फैला देना है। अच्छा, बहुत सारी बिरयानियाँ हैं जिसके ऊपर यहाँ पे घी लगाया जाता है, ज़ाफ़रान लगाई जाती है, वो ऑन चॉइस है आपकी। अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम पे लेके जा सकते हैं। अच्छा, शुरू में क्या करना है हमने कि चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करना है। शुरू में चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, उसका रीज़न ये है कि स्टीम का जो प्रेशर है वो ज़रा बिल्ड हो जाए। तेज़ से मुराद फुल नहीं करना, तेज़ से मुराद फुल नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा तेज़, जो बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम थे उससे तकरीबन 2 लेवल अप, ताकि नीचे उसकी जो कुकिंग है, ग्रेवी है, वो जल्दी से पके, स्टीम डेवलप करे। और ये स्टीम अब देखें आप, यहाँ आना शुरू हो गई, और यहाँ से ये स्टीम हमें जैसी नज़र आ जाए। अब मेरे पास ये कांच का बर्तन है, यानी कि उसका कवर है, तो यहाँ इसके होल होता है, इसमें से हम देख लेते हैं। घर में जो पैन पतीले हैं तो वो यहाँ पूरे राउंड में इस तरीके से आप देखते रहें, जहाँ से आपको भाप नज़र आ जाए, फर्स्ट जैसी भाप नज़र आए आपने चूल्हे को दम पे ले जाना है, और फिर वहाँ से टाइम काउंट करना है। एक अच्छी मज़ेदार बिरयानी जो 1 किलो राइस के अंदर अंदर की है, उसका जो दम होता है वो 8 से 10 मिनट का होता है, ठीक है। लेकिन अगर 2.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो राइस है, फैमिली बड़ी है, तो उसका फिर दम चला जाता है 15, 16, 15, 14, 18 मिनट्स। भाई ये 4-5 मिनट का डिफरेंस आता है। अब जैसी ही मुझे भाप नज़र आएगी, मैं इसको, अब ये आप देख सकते हैं कैमरे के, यहाँ से तीनों चारों जगह से मुझे स्टीम इसकी नज़र आना शुरू हो चुकी है, तो मैं इसको अब दम की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन ज़रा स्टीम में भरपूर देख लूँ कि मुझे स्टीम नज़र आनी चाहिए परफेक्टली। ये अब आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये होल इसकी स्टीम की स्पीड बता रहा है, ये रुक रुक के जो स्टीम आ रही है, इसका मतलब है कि ये अभी स्टीम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। जब ये बगैर रुके स्पीड से आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि अब ये रेडी है, और यहाँ हम इसको दम पे लेके चले जाएंगे। यहाँ से आपने 8 से 10 मिनट टाइम काउंट करना है। अगर इससे पहले जो ख़वातीन से गलती होती है कि वो दम लगाती हैं और एकदम उसको टाइम गिनना शुरू कर देती हैं कि हाँ कि जी 10:10 हुए हैं, ठीक है, वो गलत टाइमिंग। यहाँ से टाइमिंग काउंट होगी। अच्छा, अब ये बिरयानी दम पे, अब इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, निकाल के हम इसको सर्व करेंगे। इसकी फुटेज मैं आपको फेसबुक पे दिखा दूंगा, क्योंकि अभी इसको 6-8 मिनट का दम मुझे चाहिए और टाइम मेरे पास ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ आज का शो हम करते हैं इख्तिताम और आपसे लेते हैं इजाज़त। और नेशनल की जब अगर हम बात करते हैं तो नेशनल आज या कल का, या ऐसा नहीं है कि न्यू कमर बेबी जिसको बोलते हैं, न्यू बोर्न बेबी, ऐसा नहीं है। नेशनल का एक नाम है, एक वक़ार है। नेशनल के अचार ले लें, नेशनल का केचप ले लें, किसी भी चीज़ में आप नेशनल का लें तो वहाँ एक आपको इज़्ज़त का एहसास होगा, एक अपनाइयत का एहसास होगा, एक जायके का एहसास होगा। और यही नेशनल की पहचान है कि इसने अपना भरोसा कई सालों से कायम रखा हुआ है
और आज तक नहीं तोड़ा। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, हमारे साथ रहने वालों पे, हमारे साथ काम करने वालों पे और हमारे साथ उठने बैठने वालों पे, क्योंकि तू रहीम है और सिर्फ तू रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।